हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट से। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एटम्स के बारे में। और आज हम ये भी जानने वाले हैं कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे एटम्स। एटम्स जो होते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है न्यूक्लियस। क्योंकि एटम, ये रहा आपका एटम, एटम के अंदर ये है न्यूक्लियस, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व होता रहता है। ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट्स में और डिवाइडेड है, दो नहीं बहुत सारी इवन पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, राइट। अब ये जो न्यूक्लियस है उसके पास और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अबाउट 100 से भी ज्यादा पार्टिकल्स इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे कि जेनॉन है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है, फिर उसके बाद क्वार्क है। ऐसे काफी सारे पार्टिकल्स है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, क्वार्क्स, देन आफ्टर प्रोटॉन, देन आफ्टर न्यूट्रॉन, फिर एक होता है पॉजिट्रॉन, फिर एक होता है आपका न्यूट्रिनो। ऐसे काफी सारे पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड एटम्स की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, सो ये कुछ पार्टिकल्स के नाम हैं जो आपको याद तो नहीं करना है, जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए। ओके, अब आगे बात करते हैं ये क्वार्क्स की। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि मैं क्वार्क्स के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर। सो क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क एक ऐसा सब्सटेंस है, अभी ऐसे रिसेंट रिसर्च में ऐसा माना गया है कि क्वार्क जो है उसी से प्रोटॉन्स बनते हैं और उसी से न्यूट्रॉन्स बनते हैं। अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि न्यूट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है? उसका जो चार्ज होता है वो होता है न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्लस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, राइट। उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है। एक और पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो क्या होता है? ये जो न्यूट्रिनो है हम उसको बोल सकते हैं कि वो जीरो, उसका जो चार्ज है वो जीरो है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअली न्यूट्रिनो का ही चार्ज जीरो होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल्स को हम हमारे आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। एंड या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बीटा पार्टिकल जो है दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। काफी फास्ट ये लोग ट्रैवल करते हैं। ओके, सो क्वार्क जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है अप क्वार्क, दूसरा टाइप है डाउन क्वार्क। ओके, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। सो ये अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन। मतलब प्लस ना भी लिखो तो भी चलेगा, लोग समझ जाएंगे। डाउन क्वार्क मतलब -1/3 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो मैंने आपसे कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज पॉजिटिव ही क्यों होता है। तो चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। प्रोटॉन इज इक्वल्स टू UUD, ऐसा साइंटिस्ट ने हमें डिराइव करके दिया है। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो ये कैसे है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है अभी। यू यानी कि अप क्वार्क, उसका चार्ज क्या है? 2/3। डाउन क्वार्क का चार्ज है -1/3 +2/3। तो एलसीएम लेंगे तो तीनों का 3, 2 + 2 4, 4 - 1 3, 3/3 इज इक्वल्स टू 1। सो 1 जो है, सॉरी, +1, तो यहां से डिराइव हुआ है कि जो आपका प्रोटॉन है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। तो ऐसे करके हम न्यूट्रॉन को भी निकालते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है उसका ऐसे होता है UDD। इसको अगर हम ऐसे वेरिएबल्स में निकाले तो UDD। सो यू का जो आपका वैल्यू होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन
2/3 इलेक्ट्रॉन, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, -1/3 -1/3। सो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 -1 -1 -2 क्या हो जाएगा 1, राइट। सो 1/3 इज द आंसर। एक सेकेंड, आई थिंक 2 - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3 नहीं होगा, सॉरी 0/3 होगा। तो 0, कोई भी चीज अगर 0 से डिवाइड होगी तो उसका आंसर क्या आएगा 0। सो यहाँ से आया कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। ओके, अब हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए अब हम आ गए वीक न्यूक्लियर फोर्स की तरफ। वीक न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे भी न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब मुझे शायद लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये हमें बता रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपका फोर्स है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी काफी कम दिया हुआ है। सो हम जितना दिया हुआ है वो उतना हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो मेन रोल है वो है बीटा पार्टिकल का, ठीक है, बीटा पार्टिकल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बीटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, या तो वो पॉजिट्रॉन होता है या तो वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये बीटा पार्टिकल का डीके होता है, ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, बट हम उसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं। देखिए जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके का मतलब, रेडियो एक्टिव डीके एक्चुअली होता कैसे है, देखिए जब इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन होता है तो ये जो है, सॉरी, तो आपका रेडियो एक्टिव डीके होता है। ओके, सो ये जो इंटरैक्शन हुआ आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चलते, उसके चलते रेडियो एक्टिव डीके हुआ। अब ये रेडियो एक्टिव डीके के अंदर होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। रेडियो एक्टिव डीके के अंदर आपका जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन डिसअपियर हो जाएगा, न्यूट्रॉन डिसअपियर हो जाएगा तो वापस क्या आएगा, मतलब अपीयर क्या होगा, तो उसकी जगह लेने के लिए एक्चुअली डिसअपियर्स एंड रिप्लेस्ड बाय प्रोटॉन या तो फिर इलेक्ट्रॉन या तो फिर न्यूट्रिनो। अब ऐसा होता क्यों है न्यूट्रिनो पार्टिकल, अब ऐसा होता क्यों है, देखिए कई कबार एटम्स जो होते हैं ना उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, स्टेबल नहीं हो पाते। एटम के अंदर जो आपके जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल नहीं हो पाते। मतलब डिफरेंस किस बात का होगा, अनस्टेबल किस लिए हुए होंगे, क्योंकि उनके अंदर या तो प्रोटॉन का या तो इलेक्ट्रॉन का, मतलब दोनों के ही नंबर्स में इम्बैलेंस नोटिस किया जाएगा, या तो फिर न्यूट्रॉन के बीच में जो है वो आपको इम्बैलेंस नजर आएगा। उसके चलते फिर ये रेडियो एक्टिव डीके होता है, ठीक है। तो मैं अभी लिख देती हूँ, अनस्टेबल एटम को स्टेबल बनाने के लिए या तो मोर स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। और बस इतनी सी बात है। फिर हाँ, अगर जानने के लिए आए तो और थोड़ा जान लेते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को ऐसा बोलते हैं कि He2 पॉजिटिव, यानी कि जो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है आपका अल्फा पार्टिकल्स, और ये जो गामा रेज होते हैं, ठीक है, गामा रेज होते हैं, तो आप उसको गामा पार्टिकल नहीं बोल सकते हो, गामा रेज होते हैं। सो ये गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये लोग फैमिली है, इनकी पूरी एक फैमिली है, तो उसमें एक सदस्य ये आपके अल्फा रेज भी है। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल सके। ओके, थैंक यू।